हो. अरे भाई सेवादल डायरेक्शन में आ जाओ. फोटो आवता थोड़ा नीचे જલ્દી ટાકો જો બનાવે ને બધું અંડે તો ભાઈ सबसे पहले तो गुजरात की इस पावन धरती पर जिसने हमें महात्मा गांधी दिए, जिसने हमें लौह पुरुष सरदार पटेल दिए, ये छठा अधिवेशन है कांग्रेस पार्टी का। 4 अध्यक्ष यहाँ से हुए गुजरात से, कांग्रेस के दादा भाई नारोजी, महात्मा गांधी खुद, सरदार पटेल और यूएन ढेबर जी। और बहुत ही अभिभूत हूँ यहाँ आकर। गुजरात की धरती ने इस देश के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सत्य और साहस के साथ लड़ने वाले महात्मा गांधी हमें दिए। और गुजरात की धरती ने जिजीविषा दी हमें, गुजरात की धरती ने हमें साहस दिया। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ, जब हम गुजरात में हैं तो बापू की सीख अहिंसा सत्य को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस न्याय पथ की हम बात कर रहे हैं, बापू ने क्या कहा था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ ठीक नहीं होता तब तक न्याय संभव नहीं है। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी, हमारे न्याय योद्धा खड़गे जी वही संभव करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अभिभूत हूँ और बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जो इस साल 100 साल गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष हुए और 150वीं जयंती सरदार पटेल की मना रही है। सरदार पटेल वो जिन्होंने इस देश को एकजुट किया, अखंड किया, और यही नहीं, जब समय पड़ा तो कड़ा रुख अपनाकर आरएसएस जैसे संगठनों को बैन भी किया। मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि संकल्प, समर्पण और संघर्ष जो हमारा न्यायपथ के अधिवेशन में नारा है, वो हम सबका बैज ऑफ ऑनर है, वो हम सबका प्रेरक है और उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये बताता है कि देश को जब जब जरूरत थी कांग्रेस पार्टी देश के लिए खड़ी थी। आज भी देश में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का ये अधिवेशन देश को कितनी नई ऊर्जा और नई सोच देगा। आज इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि उसको पाटना मुश्किल है। आज इस देश में वैमनस्यता और नफरत इस कदर घोली जा रही है कि उसमें मोहब्बत डालनी ज़रूरी है। आज इस देश में अमीर को गरीब से, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है। आज इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक का लगातार हनन हो रहा है। तो चाहे वो ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाना हो या इस रेजीम को पछाड़ना, हमने लगातार वो काम किया है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम साहस की बात करते हैं और उसी को लेके कांग्रेस आगे बढ़ेगी। National and regional media people on this historic AICC meeting. Today we had a excellent extended working committee meeting in connection with the AICC meeting at the venue of the historic Sardar Vallabhbhai Patel Museum. We
Right? Hello. Today, we had an extended working committee meeting in connection with the AICC meeting at this historic venue of Sardar Vallabhbhai Patel Memorial. This meeting actually a significant moment in the party's journey, taking place shortly after the centenary celebration of Mahatma Gandhi's presidency of the Congress and during the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, two towering leaders of Indian National Congress and Indian Freedom Movement. The meeting was presided by Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and attended by Honorable CPP Chairperson Madam Sonia Gandhi and Honorable Leader of Opposition Rahul Gandhi and all our Chief Ministers and CWC members, permanent and special invitees, Pradesh Congress Committee Presidents, CLP leaders, CEC members and Parliamentary Party office bearers. The meeting recalled the deep historical association between Indian National Congress and the state of Gujarat. The INC first met in Gujarat in 1902, and this is the sixth time the party is holding a national level meeting in the state and third time in Ahmedabad itself. This is also the place the seeds of freedom movement was nurtured through. Ahmedabad mill strike, Kheda Satyagraha, Bardoli Satyagraha and Dandi March. The extended working committee approved the resolution, a special resolution on Sardar Vallabhbhai Patel, which is going to be released now. In CWC also discussed and adopted the tomorrow's agenda. The deliberations and decisions today, extended surplus CWC, will feed into the AICC meeting scheduled for tomorrow, April 9, 2025, at the Bank of Sabarmati Event Center. In this extended CWC meetings, two resolutions, major resolutions and their resolution along with the Gujarat state specific, had been discussed. So many members, around 35 members, including senior most leaders, participated in the discussion. They have given some inputs incorporating in the resolutions. So, how the service is motivated, extended office of the committee, we सारे पीसीसी अध्यक्ष, सारे सीएम लीडर, हमारे मुख्यमंत्री और सारे सीएम के परमानेंट स्पेशल कुल मिलाकर 158 सर्विसेज मौजूद थे। न्याय पर अधिवेशन में आज हो चुका है और कल के आईसीसी का होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको जानकारी दी है, आज एक विशेष प्रस्ताव सरदार वल्लभभाई पटेल को लेकर उस पर चर्चा हुई और वो पारित हुआ और उसकी कॉपी अभी आपको 1-2 मिनट में मिल जाए। इसके अलावा कल जो दो प्रस्ताव पर चर्चा होने वाले हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दों पर और दूसरा गुजरात को लेकर जो राजनीतिक स्थिति है उस विषय पर एक प्रस्ताव, दोनों प्रस्तावों पर यहाँ चर्चा हुई, वो पारित भी हुआ और कल उस पर विस्तार से
AICC में बहस होगी और उसके बाद वो भी मालूम होगा। इसके अलावा आज जो अभी केजरीवाल जी ने कहा, हमारे 140 साल के इतिहास में पहली बार हम गुजरात में कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक पहली बार गुजरात में हो रहा है और तीसरी बार हम हैदराबाद में मिली। आज की बैठक का विशेष महत्व ये कि जब हम 150वीं जयंती मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, हमारा यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में एक्सटेंडेड CWC मीटिंग का बैठक लगाना मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज बनता था और हमारा कर्तव्य था और इस देश के राजनीति के लिए भी हम संदेशा दे रहे हैं। इस चुनाव को लेकर, भारत के संविधान को लेकर, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में पहली ही लाइन पर जो लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सभी सदस्यों ने बातचीत और कल के प्रस्ताव में ये प्रतिनिधित्व होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है सामाजिक न्याय को लेकर, राजनीतिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर। इस पर विस्तार से हमारे प्रस्ताव में चर्चा होगी और कल इस पर बैठक में भी लोग इस पर आएंगे। तो आज मैं और ज्यादा दूसरी कहूँगा और यही कहूँगा कि ये एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी और AICC का बैठक गुजरात में होना ही एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संदेश है। तो मुझे पूछते रहते हैं अब इसकी क्या विशेषता है? विशेषता मुद्दों पर भी है तो विशेषता और भी है कि हम गुजरात में और 150वीं जयंती के वर्ष में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत में थी। आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा हमारे प्रस्ताव से कि सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अनोखी जुगलबंदी थी कि आधुनिक भारत के जो निर्माता थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत की जीत दी। और वो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, कि बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठा फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि संविधान के बनाने में आधुनिक भारत के नींव is a very senior leader of the party. Why was she not present today? Any particular reason? She already had been requested to the Honorable Congress for a leave in this AICC and also for the Parliament. Why? Because she had a pre-engagement in the fraud, and why she requested for a leave from the party already granted her. Yes, एक मिनट आज 35 सदस्य नहीं मौजूद थे तो एक को निशाना बनाना सही नहीं है। 35 सदस्य नहीं मौजूद। गांधीवादी संस्थाओं पर एक आक्रमण हो रहा है। क्या साबरमती ट्रस्ट देखिए, क्या वाराणसी में गांधीवादी संस्थाएं हैं, देश के अनेक जो गांधीवादी संस्थाएं हैं उन पर आक्रमण हो रहा है, उन पर हमला हो रहा है। ये महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और गांधी का बदनाम करते हैं। एक ऐसे सांसद है, बीजेपी के सांसद है, जिनको पूछा जाता है कि क्या आपकी राय है गांधी या गोडसे, और वो सांसद का जवाब है मुझे सोचना पड़ेगा। ये उनकी मानसिकता है। बार बार गांधी का नाम लेते हैं, पटेल का नाम लेते हैं,
और असली बात कि बार-बार महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विरासत को बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उस पर हमला करें। The Congress has been talking about empowering president. Was there a specific discussion on that and a decision made on what exactly, how the state is empowered and what specific powers will be given? We already had been decided and on that issue. So the empowering of the DCC president and duties and powers of the DCC had been discussed in various forums. Already, General Secretaries in charge of meeting had been approved that proposal. We are going to roll out that proposal in your future. धन्यवाद, थैंक यू। पर अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। जो संदेश आज यहाँ से निकल कर जाएगा और कल के अधिवेशन में वो रेखांकित होगा, वो पूरे भारतवर्ष में तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगा। आप सबको याद होगा 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कर्नाटका के अंदर कि आने वाला वर्ष 2025 बूथ से लेकर प्रदेश और देश तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और जगह कांग्रेस पार्टी में कैसे मिलने वाली है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है, सदस्यगण अपने अपने सुझाव दे रहे हैं और एक बहुत मजबूत रेजोल्यूशन हम लेकर आएंगे। न सिर्फ देश में जो हालात हैं उस पर हम विवरण करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहेगा हर मुद्दे पर, उस पर चर्चा हो रही है। मैं मानता हूं कि गुजरात से, यहाँ पर ये बात मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि गुजरात में पिछले समय जो चुनाव हुए हम जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस की जड़ें गुजरात में बहुत मजबूत, बहुत गहरी हैं। उन तमाम मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम हमको करना पड़ेगा और इस अधिवेशन से उस प्रयास को और मजबूती मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सचिन एक ऐतिहासिक जगह है और ये वो सरजमी है जो सरदार पटेल और महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये ऐतिहासिक अधिवेशन कल होने जा रहा है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की मीटिंग चल रही है और न्याय पथ के नाम से हमारा रेजोल्यूशन आएगा। उस प्रस्ताव पर अभी सभी सदस्य अपनी राय दे रहे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और गुजरात वो जमीन है जहाँ पर कांग्रेस